गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कम कर दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल हैप्पीनेस। तो कितने लोग जीवन में दुख चाहते हैं? कोई है ऐसे व्यक्ति जो चाह रहे हैं कि जीवन में थोड़ा बहुत दुख मिल जाए हमें? ऐसे लोग चाहते हैं? कोई है महापुरुष? कितने लोग सुख चाहते हैं जीवन में? मतलब आपको सुख नहीं मिल रहा होगा, चाह रहे हैं, तो सुख नहीं मिल रहा तो फिर क्या मिल रहा होगा? दुख मिल रहा होगा। करेक्ट? लॉजिक वाइज करेक्ट है कि नहीं है? पक्का ना? मतलब जीवन में हमारे क्या है? दुख है। पक्का से ना? कोई है किसी के जीवन में सुख नहीं? चाह रहे हैं तो मतलब नहीं है ना। अगर बोलेंगे हम चाह रहे हैं कुछ चीज तो मतलब हमारे पास नहीं है, होगा तो फिर क्यों चाहेंगे? कितने लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स का? अगर मान लीजिए मिल जाएगा तो फिर बोलेंगे क्या? कहीं हम चाह रहे हैं, मिल गया, अभी क्या चाहने की जरूरत है? चाहत खत्म हो जाएगा ना फिर। तो जैसे आप देखेंगे हर कोई क्या है, सुख ढूंढने का प्रयास करता है ना। सभी को क्या चाहिए? मान लीजिए आप देखिए कि अच्छा जॉब चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? प्रश्न आता है, क्यों कर रहे हैं? बताइए, सच सच बोल दीजिए। पापी पेट का सवाल है ना। है किसी को देश सेवा कुछ करने का इच्छा? ओके, कुछ लोगों को है। मोस्टली लोगों को होता है कि पापी पेट का सवाल है, अभी भगवान ने चोच दिया है तो दाना भी देना चाहिए उनको। तो इसीलिए मोस्टली होता है कि तैयारी कर रहे हैं। या भाई अच्छे कॉलेज में क्यों जाने का प्रयास करते हैं? है? या जॉब करेंगे, क्यों करते हैं हम लोग? क्यों क्यों करते हैं? अल्टीमेटली पैसा। पैसे से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, मजा मिलेगा, इसीलिए ना। इसलिए हम लोग देखेंगे रियल हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस तो सभी को मिलता है। तो जैसे हमारा ऑल प्रेजेंटेशंस आर बेस्ड ऑन द डिवाइन टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। तो भगवद गीता इट्स लाइक वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट सुने होंगे ना, अभी कितना कल्चर चल रहा है पॉडकास्ट का। सुनते हैं ना आप लोग पॉडकास्ट? कोचिंग वाले भी सुनते होंगे ना, टॉपर्स का पॉडकास्ट? नहीं सुनते? और कॉमन लोग का भी नहीं सुनते क्या? कितना चलता है आजकल रिलीजियस पॉडकास्ट, सोशल पॉडकास्ट सुनते हैं? कितने लोग पॉडकास्ट सुनते हैं? तो पॉडकास्ट में क्या होता है, एक इंटरव्यूअर होगा, एक गेस्ट होगा। तो इंटरव्यूअर क्या करेगा? गेस्ट से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे ही भगवद गीता इज वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉडकास्ट। जिसमें इंटरव्यू कौन ले रहे थे? कौन ले रहे थे? आप थे क्या? अर्जुन, है ना। गेस्ट कौन थे उसमें? कृष्णा। हुआ ना, पॉडकास्ट ही हुआ ना। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो एक 17 चैप्टर में आप देखेंगे, मतलब ये 18.61 में कृष्णा कहते हैं यंत्रारूधानी माया। उसमें कह रहे यंत्र शब्द का यूज आ रहा है। तो दिस बॉडी इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपके पास कितने सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ना, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, डिफरेंट डिफरेंट और भी होंगे ना, बाइक होगा किसी के पास। तो ऑल ये सब क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट हुआ ना। और इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको क्या मिलता है चलाने के लिए? यूजर मैनुअल मिलता है ना। भले हम लोग उसको चले हम खुद ही देख लेंगे,
बट वी आर गेटिंग यूजर मैनुअल। क्यों मिलता है हमको? कि उसको ऑपरेट कैसे करना वो चीज हम क्या करें, सीख लें। करेक्ट ना? तो वैसे जब भगवान कह रहे यंत्र रुधानी माया, मतलब दिस बॉडी इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का भी कुछ यूजर मैनुअल मिला होगा। मिला है आप लोगों को जन्म में, जन्म के समय ऐसा कुछ हुआ कि नर्स आपको दे रहे हो कि ले लीजिए आपका बेटा और ये आपका यूजर मैनुअल ऐसा कुछ हुआ क्या? मिला? तो भगवान ने दिया यूजर मैनुअल, दैट इज भगवत गीता। सो हैप्पीनेस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कितने सभी को थोड़ा बहुत तो सुख मिलता होगा ना। कभी मूवी देखने जाते होंगे, और क्या क्या करते हैं, घूमने जाते होंगे, कभी कहीं पहाड़ों पे जाते होंगे, तो डेफिनेटली हम लोग को क्या मिलता है? सुख मिलता है। एग्जाम में नंबर अच्छे आ गए, है ना, फिर नंबर अच्छे नहीं आए तो रिलेटिव्स पूछते हैं कैसा रहा रिजल्ट, तो रिलेटिव्स को भी सुख मिलता है ना पूछे होंगे ना कि कैसा रहा, फिर ज्यादा आ जाए तो उनको दुख लगने लगता है, कम आ जाए तो सुख मिलता है। तो आप देखेंगे ये सब क्या है, जैसे मूवी देखने गए कोई, तो कितने घंटा, मान लीजिए 3 घंटे का मूवी चला, तो 3 घंटा व्यक्ति क्या रहेगा? सुखी रहेगा ना। फिर उसके बाद वापस से गॉन, हरे कृष्णा, वापस से आदमी को वहीं आके वापस से वही तैयारी करने का पड़ता है, सब वापस से शुरू हो जाता है एज इट इज। जैसे बेंगलोर में आप देखेंगे, पहले हम बेंगलोर में जॉब करते थे, तो वहाँ देखते थे कि सैटरडे संडे क्या होता था, लोग फ्राइडे से प्लानिंग हो जाता था कि अभी सैटरडे संडे हम लोग को पहाड़ों में जाना है। पहाड़ों में जाके क्या है, अभी सिटी में जैसे स्मोक करते थे, तो अभी पहाड़ों में जाके हम लोग को फ्रेश स्मोक लेना है तो आप देखेंगे 2 दिन उन लोग का खूब मजे में रहता था, बिल्कुल। इंस्टाग्राम और पे भी खूब सारे पोस्ट वोस्ट आते थे कि आज हमने पहाड़ों को यहाँ से देखा, अगले एंगल से देखा, ये वाला वाइन किया या कुछ किया, डिफरेंट एक्टिविटीज, तो सब अच्छे से चलता था। लेकिन जैसे ही फिर क्या होता था, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, फिर मंडे आ गया तो फिर से वहीं ऑफिस जाना है। फिर सोचते थे मैं क्यों जाता हूँ ऑफिस और फिर ऐसे ही एक्टिविटी चलता था। फ्राइडे हुआ, फिर वही सब होगा, फिर मंडे से फिर वही शुरू, मैं क्यों आ गया। तो आप देखेंगे हैप्पीनेस क्या है इसमें, रियल हैप्पीनेस नहीं। रियल हैप्पीनेस मतलब जो चलती रहे ऐसे टाइम के साथ, या खत्म ना हो जाए। अभी हम लोग हैप्पी है, फिर थोड़े टाइम बाद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो कितने लोग चाहते हैं कि परमानेंट सुख मिले, चाहते हैं? जो लोग नहीं, हाथ नहीं उठा रहे, उनको मिल गया है कि चाहते नहीं है? अच्छा, चलिए तो देखते हैं कैसे होगा। तो ऑल आवर प्रेजेंटेशंस आर डेडिकेटेड टू हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी 70 ईयर्स की एडवांस एज में अमेरिका गए थे। किस लिए गए थे अमेरिका? एंजॉय करने के लिए। ये भगवत गीता का मैसेज को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद के गुरु महाराज का आदेश था कि बिकॉज यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू हैव टू रीच द वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न इंग्लिश पीपल। तो आप देखेंगे तो 70 वर्ष की उम्र में प्रभुपाद जी को अपॉर्चुनिटी मिला और वो विदेश गए और वहाँ पर उन्होंने प्रचार शुरू किया भगवत गीता का। और ग्रेजुअली आप देखेंगे इतना प्रचार बढ़ा, आज हर जगह गीता है। रिसेंटली आप एरोप्लेन क्रैश का देख रहे होंगे ना वीडियो, देखे हैं सभी लोग? क्रैश में आप देखें भगवत गीता सही सलामत है, न्यूज़ मीडिया में कितना उसको हाईलाइट किया जा रहा था। तो भगवत गीता इज नॉट ऑर्डिनरी बुक, दिस इज लाइक डिवाइन सॉन्ग ऑफ गॉड। गीत बोल रहे हैं ना। तो वैसे प्रभुपाद जी ने इस तरह से, मतलब आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि हम लोग यहाँ से पुरी जाना हो तो कितना प्लानिंग करते हैं ना, या कहीं दूसरी जगह जाना हो, जस्ट नेबरिंग कोई सिटी जाना हो तो प्लानिंग करते हैं ना। पहले ढूंढेंगे कि कोई दोस्त मिल जाए उधर, तो होटल नहीं लेना पड़े, कोई रिलेटिव निकल आए दूर का भी हो तो चलेगा। कहते हैं कितने लोग ऐसा प्लानिंग करते हैं? ओके, ऐसा मत सोचिए, हम भी यही करते थे इसलिए पता है तो प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कोई प्लानिंग नहीं।
बस स्टार्ट किया जर्नी और अमेरिका पहुंच गए। वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारे दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, इस तरह का सब। तो शुरू करते हैं हम लोग हैप्पीनेस। ठीक है, तो थोड़ा हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो आप लोगों ने जनरली सुना होगा ना कि एक बार बेटा 10th बोर्ड एग्जाम हो जाए तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, जीवन सेट हो जाएगा। सुने हैं कितने लोग सुने, और कितने लोगों का जीवन सेट हो गया? अच्छा नहीं हुआ है। फिर थोड़ा और आगे जाते होंगे तो +2 हो जाए तो फिर क्या बोलते थे, जीवन सेट। और थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर क्या बोलते, +2 भी हो गया, फिर या अच्छा कॉलेज मिल जाए, IIT निकल जाए, JEE हो जाए तो क्या होगा उसके बाद, जीवन सेट हो गया। फिर ग्रेजुएशन भी शुरू हो गया, फिर क्या बोलते हैं, जॉब बस हो जाए तो बेटा जीवन सेट। तो हुआ किसी का जीवन सेट? अच्छा, कितने लोग ग्रेजुएशन में हैं अभी? ओके, और जॉब वाले? ओके, जॉब सर्च कर रहे हैं जो लोग? ओके, तो हुआ किसी का जीवन सेट? जॉब जॉब जिनको मिल गया वो लोग बताएं उनका जीवन सेट हो गया है। अच्छा प्रभु, नहीं हुआ? अच्छा। तो आगे और जाएंगे, फिर अभी तो जॉब तक ही है, कुछ समय बाद और सुनने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बस बेटा तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सुशील कन्या मिल जाए। फिर क्या होगा, जीवन सेट हो जाएगा। कन्या भी मिल गई, चलिए जीवन में कन्या योग भी आ गया। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्रभु? 2 छोटे छोटे आ जाए, बबलू और पिंकी। फिर क्या होगा, जीवन सेट हो जाएगा। फिर बबलू पिंकी का एडमिशन हो जाएगा। उनका मान लीजिए ऐसे पढ़ते हुए नर्सरी हो गया, 1st क्लास, 2nd क्लास, 10th क्लास पहुंच गए, तो फिर उनको कौन समझाएगा कि जीवन सेट हो जाएगा? कौन समझाएगा बताइए? आप ही लोग समझाएंगे ना कि भैया बस 10th कर लो, 12th कर लो। तो देख रहे हैं कितने भयंकर साइकिल में फंसे हुए हम लोग। लोग कहते हैं जन्म मृत्यु का बड़ा साइकिल, ये तो और बड़ा है इससे। तो कभी हुआ ऐसा जीवन सेट? आगे होगा जीवन सेट? ऐसे चलेगा तो नहीं होगा, कि श्योर शॉर्ट गारंटी है। तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना जीवन में। जैसे आप देखिए जनरली लोग क्या करते हैं, घर को अपने खूब सारे पोजेशन से भर देते हैं, है ना? देखते हैं ना कितने सारे लोग हैं। कुछ लोग स्पेशली जब यूथ मिलते हैं ना, कई सारे यूथ बताएंगे हमारे पास तो 10+ पेयर शूज है। तो मैंने इनसे पूछा आपको तो 2 ही पाँव है ना? मतलब बाकी क्या करते हैं आपके जूतों का? तो जीवन क्यों सेट नहीं होता है? क्योंकि कुछ भी इधर परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो अब और देखते हैं हैप्पीनेस का क्या होता है। जैसे बोलते हैं बाय दिस होम यू विल बिकम हैप्पी। जयदेव बिहार में देखते हैं ना, बड़ा सा पोस्टर रखते हैं। लास्ट टाइम मैं देखा था, क्या लिखा था उसमें कि अ होम इन द एयर, समथिंग ऐसा कुछ लिखा था। स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग का बात कर रहे थे। तो देखिए वो भी इसी चीज को बोलते हैं कि जीवन सेट हो जाएगा। और आप सुनते होंगे कि बाय दिस कार यू विल बिकम हैप्पी। गाड़ी ले लो, पड़ोसी थोड़ा बड़ी गाड़ी ले आए तो फिर थोड़ा सा लगता है। बाय दिस बाइक यू विल बिकम हैप्पी। बाय दिस इनरवियर यू विल बिकम हैप्पी। ऐड आता है ना, मतलब ऐसा क्या हो जाएगा, वो इनरवियर पहनने से क्या बदल जाएगा जीवन में? किसी को ऐसे ये सब ऐड आते हैं इतने सारे, कुछ मिला क्या? हैप्पीनेस मिला क्या? तो लॉर्ड कृष्णा, हम देखते हैं भगवान इस संसार के बारे में क्या बताते हैं। रेडी है? तो ये क्या है, जहाँ पर लोग भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं?
भोजनालय या प्रसादालय, प्लेस टू ईट, भोजनालय, जहाँ पास लोग शाम को जाते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? मदिरालय, है ना। और प्लेस ऑफ स्टडी, विद्यालय, ओके। प्लेस ऑफ बुक्स, ग्रंथालय और पुस्तकालय, ओके। तो भगवान वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? संसार को, इस धरती को, धरातल को, इस संसार को क्या बोलते हैं भगवान? क्या बोलते हैं? किसी को है आइडिया? क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान? बताइए ब्रो, क्या बोलते हैं? बढ़िया है। अच्छा चलिए भगवान से पूछ लेते हैं, हम लोग क्यों इतना टेंशन है। तो रेडी, हम लोग भगवान से पूछते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे से भगवान बात नहीं करते हैं, तो भगवान से हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग कनेक्शन के लिए तैयार हैं? सभी लोग रेडी हैं, फोकस्ड हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। भगवान भगवद गीता 8.15 में बोल रहे हैं, मां उपेत्या पुनर्जन्मा, अरे थोड़ा जोर से बोलिए, मां उपेत्या पुनर्जन्मा, दुःखालयम् अशाश्वतम्, नाप्नुवन्ति महात्मनाः संसिद्धिं परमां गतिम्। पढ़िए कोई ट्रांसलेशन, पढ़िए पढ़िए, कोई और पढ़ दीजिए। After having great souls who are yogis in devotion, ever return to this temporary world, which is full of misery, because they have attained the highest perfection. यस, यहाँ पर भगवान आप देखेंगे हाईलाइट कर रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालयम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या मिलता है? जैसे पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक। मदिरालय में मदिरा मिलती है ना। भोजनालय में भोजन मिलता है। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। करेक्ट, एग्री कर रहे हैं सभी लोग? दूसरा बोल रहे हैं अशाश्वतम, इसका मतलब होता है टेम्परेरी वर्ल्ड। ये संसार क्या है? टेम्परेरी है। अभी जैसे आप लोग देखिए, अभी यूथ एज में है ना, अभी बढ़िया एनर्जी रहता है, जीवन जाने का भी उत्साह रहता है, लेकिन 50-50 का थोड़ा उम्र आ जाएगा तो फिर उत्साह रहेगा ऐसा? बिकॉज वर्ल्ड इज टेम्परेरी, कुछ यहाँ परमानेंट नहीं। हर चीज़ आप देखिए, हर चीज़ टेम्परेरी है। गवर्नमेंट परमानेंट है, टेम्परेरी है। हर चीज़ है इधर, आप कुछ भी ऑब्जेक्ट देखेंगे, जस्ट खुद ही करेंगे ना, देखेंगे एनालिसिस, तो हर चीज़ क्या है? टेम्परेरी। लैपटॉप है, अभी नया लैपटॉप तो अच्छा चल रहा होगा, 5 साल बाद चलेगा। और देखते भगवान क्या बोल रहे हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्या तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भोजस्व माम। पढ़िए ट्रांसलेशन, पढ़िए ब्रो। How much more this is so righteous brahmanas, the devotees and saintly kings, therefore having come to this temporary, miserable world, engage in loving service on to me. भगवान यहाँ पास कह रहे हैं अनित्यम एंड असुखम। तो आप देखेंगे लास्ट श्लोक था अपना 8.15, 8वें चैप्टर में कह रहे हैं, भगवान फिर रिपीट कर रहे हैं। रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, रिवीजन चेक करा रहे हैं। पहली बार पढ़ लिया, अभी सेकंड टाइम भी देखो। अनित्य और असुखम, टेम्परेरी एंड मिजरेबल वर्ल्ड। So even देखिए, anything that gives us like happiness, that same thing
विद टाइम विल स्टार्ट गिविंग अस डिस्ट्रेस ऑल्सो, है ना। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, खाते जाएंगे अच्छा लगेगा, फिर थोड़ा टाइम बाद ज़्यादा भर लिया तो डिस्ट्रेस वही सेम चीज़ है। जैसे मान लीजिए इसको ही होल्ड किया जा रहा है, मोबाइल बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा देर ऐसे ही बस पकड़े रहे हैं इसको, तो क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या शुरू हो जाएगा, पेन शुरू हो जाएगा। या एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगता है, फिर थोड़े टाइम बाद आंखों में डार्क स्पॉट आने लगेगा ज़्यादा चलाएंगे तो क्वेश्चन आता है, इस कृष्णा पैसिमिस्टिक? पैसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है ब्रो? नहीं, पैसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? निराशावादी। तो कृष्णा इतने उदासीन निराशावादी जैसे क्यों बात कर रहे हैं? कृष्णा थोड़ा अच्छा बात करना चाहिए ना इनको। तो बताइए सही है कि नहीं है? पैसिमिस्टिक लग रहा है ना कृष्णा, तो थोड़ा इतना डिप्रेशन क्यों बढ़ा रहे हैं हम लोगों का? एक्चुअल कृष्णा इज नॉट पैसिमिस्टिक, कृष्णा इज रियलिस्टिक। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि आई एम वेरी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड है मेरा, और टॉप ऑफ द बिल्डिंग को जंप करते हैं, जस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण वो क्या सोच रहा है कि भाई जंप करने के बाद मेरा मृत्यु नहीं होगा या मेरे हाथ पाँव नहीं टूटेंगे। बोले मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, अभी मैंने सेमिनार भी सुना है मोटिवेशनल स्पीकर्स में, हमेशा हमें जीवन में बी पॉजिटिव होना चाहिए, और मेरा ब्लड ग्रुप भी क्या है, बी पॉजिटिव। तो मैं कैसे, मेरा मृत्यु हो सकता है या मेरा मतलब बॉडी टूट सकता है गिरने के बाद? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा बताइए? सही है, कूद जाएगा तो क्या होगा, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड उसको बचा लेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक भी होना चाहिए ना, भाई क्या चल रहा है जीवन में तो देखना जरूरी है ना। देखिए ये वाला आप देखेंगे, पिक्चर आता है इसमें, जैसे देखेंगे ना, एक व्यक्ति है और नीचे उसके क्या है, मतलब सांपों से भरा हुआ है, हाथी ऐसे पेड़ से वो लटका हुआ है, और हाथी मतलब उसको पेड़ को उखाड़ रहा है, और ऊपर आप देखेंगे चूहे हैं 2 रंग के, काले और सफेद चूहे, और यहाँ पर क्या दिख रहा है ऊपर? हनी भी, इसका ऊपर से हनी टपक रहा है ना। और इतना टेंशन में भी है, इतना परेशानी में भी है, फिर भी उसको क्या मजा आ रहा है कि हनी मिल जाए। तो आप देखेंगे जो मैन है, जो पर्सन है इधर, वो हम लोग का स्थिति है, कॉमन मैन हम लोग का स्थिति दिखा रहा है। एलिफेंट क्या है? एलिफेंट इज रिप्रेजेंटिंग डेथ, मृत्यु तो कभी भी आ सकता है ना, कोई भरोसा है? जस्ट आप देखिए रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड था कम्प्लीटली। देन ब्लैक एंड वाइट जो रेड्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग डे एंड नाइट, है ना। तो जैसे आज का दिन बीत गया तो दोबारा आएगा क्या? ये रात बीत जाएगी तो आएगी क्या? तो वैसे हमारा डे और नाइट क्या करते हैं, स्लोली रिड्यूसिंग आवर एज। जब जनरली आप देखेंगे लोग बर्थडे मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, आज मेरा बर्थडे है, थोड़ा मोटर चलेगा ऐसे, है ना, पार्टी देते हैं। एक्चुअल में आप देखेंगे बर्थडे मतलब क्या हुआ, मान किसी का 25 ईयर्स है ना, और उसका बर्थडे वो 26 हो गया, उसका मतलब क्या हुआ, 1 साल और कहाँ गया, चला गया ना उसका जीवन से, तो कम हो गया। तो इसमें सुखी होना चाहिए, पार्टी देना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगली बार आप लोग दोस्तों से पार्टी मांगेगा। ओके। जैसे आप देखेंगे किसी का मतलब एज पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, हाउ ओल्ड आर यू? ओल्ड का मतलब कितना हो गया, आप कितने बूढ़े हो चुके हैं, है ना। हनी बीज दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग लाइक डे टू डे प्रॉब्लम्स, एंड जो स्नेक्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग बिग ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, बड़े बड़े जो रहते हैं। और जो हनी बीज ऊपर है उसमें से जो हनी टपक रहा है, दैट इज लाइक अवर हैप्पीनेस। एग्री करते हैं?
तो शास्त्र डिस्क्राइब करते हैं हैप्पीनेस का मतलब होता है दो प्रॉब्लम्स के बीच का जो समय है उसको बोलते हैं हैप्पीनेस। समझ रहे हैं ना? अभी कुछ जीवन में प्रॉब्लम है, उसके बाद कुछ बड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो बीच में जो समय है, ट्रांजिएंट टाइम, उसको बोलते हैं हैप्पीनेस। ओके, तो फिर संसार में ऐसे दो टाइप के ऐसे प्रॉब्लम बताया जाता है, रियल प्रॉब्लम्स एंड टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। तो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हमारे हो सकता है, बोल सकते हैं हम लोग जॉब नहीं लग रहा है ना, और कहेंगे प्रोजेक्ट टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, जॉब लगेगा फिर तो आगे सोचेंगे ना। बोले या एग्जाम क्रैक करना है या कुछ मेडिकल इश्यूज है ना, और क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। यूथ का जनरली होता है कि सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता है, प्रॉब्लम है ना ये। कुछ हमारे दोस्त थे, बोलते थे चाय ही से नहीं पीते थे, या बोलते तो सिगरेट पीते थे। बोले सिगरेट पीते हैं ना तो धुआं अंदर जाता तो सब खाली हो जाता है। तो ऐसे ये बहुत सारे हमारे जीवन में क्या हो सकते हैं टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवद गीता है, वो हम लोग को बताते हैं कि जीवन के रियल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो क्या क्या रियल प्रॉब्लम्स है? सबसे पहला है जन्म, बर्थ। तो जन्म के समय भी ऐसा बताया जाता है कि मतलब 9 मंथ्स, आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि आपको एक छोटे से कंपार्टमेंट में, छोटे से बॉक्स में से बिल्कुल पैक कर दिया जाए, ठीक है, और उसमें बाहर से क्या किया जाए, ताला लगा दिया जाए, और उधर अंदर की बहुत छोटे छोटे कीड़े छोड़ दिए जाए, और वो कीड़े आपको बार बार काटेंगे, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो वैसे ही हमारा स्थिति होता है जन्म के समय, जब हम लोग गर्भ में रहते हैं। तो शास्त्र उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो कैसे प्रॉब्लम है। फिर होता है मृत्यु, डेथ। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था ना कि हाउ ओल्ड आर यू बोलते हैं, जितना हमारा बर्थडे हुआ मतलब क्या हुआ, हम लोग और थोड़ा पास जा रहे हैं। फिर जरा, दैट इज ओल्ड एज। कितने लोग चाहते हैं कि बूढ़े हो जाएं? चाहते हैं कोई? फिर रिंकल्स वाला क्रीम लगाया करेंगे, चाहते हैं ऐसा कुछ? किसी का सपना है? नहीं चाहते ना, लेकिन होंगे हम लोग एज। और व्याधि, दैट इज डिसीज, बीमार। बीमार होना भी चाहते हैं लोग, फिर भी हो जाते हैं। तो ऐसे बताया जाता है ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसके बाद बताया जाता है 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज है। मिजरीज मतलब क्लेश या दुख। तो सबसे पहले बताया जाता है आध्यात्मिक क्लेश। इसका मतलब होता है सफरिंग कॉज्ड बाय बॉडी एंड माइंड, कि हमारे खुद के प्रॉब्लम्स। कई बार आप खुद ही फील करते हो कि आज अच्छा नहीं लग रहा, मूड हमारा थोड़ा सा डाउन सा फील करते हैं, लो फील कर रहा है ना, या कुछ हमारी आदतें गंदी हो गई हैं, बैड हैबिट्स लग गई हैं, उनको हम लोग चाहते हैं उसको भी कन्वर्ट करें गुड हैबिट्स में, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो ये आ जाते हैं आध्यात्मिक क्लेश में, आध्यात्मिक मिजरीज। फिर होता है अधिभौतिक, सफरिंग कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटीज। दोस्त जब फेल हो जाते हैं तो क्या लगता है? दुख लगता है, लेकिन टॉप कर जाए तो ये अधिभौतिक हो गई ना, दूसरा कोई दोस्त है उसके कारण हमको लग रहा है। या और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे टेररिज्म अटैक हो गया है ना, अभी जैसे कि रिसेंटली हुआ था कश्मीर साइड, जैसे हो गया अटैक, तो दूसरे लोगों के कारण है। कभी किसी को सांप काट दिया, कुत्ता काट दिया, तो डिफरेंट जो लिविंग एंटिटीज के कारण जो हमको दुख होता है, दैट इज अधिभौतिक। फिर है अधिदैविक, सफरिंग कॉज्ड बाय नेचर। सुनामी आ जाता है, टॉर्नेडो आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है। तो आप देखेंगे ये सब इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ग्लेशियर पिघल रहा है, कितना लोगों को चिंता होता है? किसी को चिंता होता है क्या? ग्लेशियर पिघल रहा है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं ना कि हम लोग 2050 तक या 2060 तक पूरा पानी में चले आएंगे। तो आप देखेंगे ये इतने सारे हमारे जो रियल चैलेंजेस है, रियल प्रॉब्लम्स हैं,
इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है। ओनली जो स्पिरिचुअलिस्ट है दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट इट। सो रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मिलता है एडवर्टाइजमेंट, कई सारे आप ऐड देखेंगे उसमें माता जी लोग ऐसे, मतलब सीमेंट का ऐड है उसमें माता जी का दिया जाता है। अब बताइए इसमें माता जी का क्या काम है, किसी स्त्री का क्या काम है? सीमेंट का बोरी लेके माता जी क्या करेगी? नहीं क्यों दिखाते हैं? एक बार ध्यान, एक बार ऑटो में केबल का ऐड था, एक सम कंपनी का कोई केबल था, उसमें वो उस केबल को भी माता जी ऐसे लिए थी। तो कोई स्त्री का भाई वो केबल से क्या कनेक्शन है? लेकिन फिर भी लगाया जाता, क्यों? तो वही देखते हैं सब। तो एवरीवन इज ट्राइंग इन देयर ओन इनोवेटिव वेज टू हैप्पी। कुछ ना कुछ नया नया कुछ ट्राई करते रहते हैं हम लोग सुखी होने के लिए, लेकिन मिलता है क्या? some even gets happiness, but वो भी क्या होता है? टेम्परेरी होता है। कुछ समय बाद क्या होगा? वापस से। एंड विद टाइम क्या होता है? सब कुछ हरी बोल सब खत्म हो जाता है ना समय के साथ। एक बार एक राजा ने आई थिंक मंत्री से पूछा, ऐसा क्या है जो कि मतलब एक सेंटेंस में ऐसा बताओ कि जो सुन के मुझे दुख भी लगेगा और सुख भी लगेगा। उसमें मंत्री ने बोला कि ये समय बीत जाएगा। तो उसको मान लीजिए खराब समय चल रहा होगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा ना सुन के कि क्या है, समय तो बीत जाएगा। अच्छा समय चल रहा हो तो फिर वो भी। So happiness in this world is like lot of endeavor and trouble achieving the happiness. जैसे आप देखेंगे ये क्या है, हैमबर्गर रहता है ना, तो ऊपर और नीचे कितना सारा उसका बन कितना बड़ा रहता है, ये बीच में छोटा सा। जब हम लोग खाते हैं तो कैसा फीलिंग आता है, जैसे वो बीच का जो सब्सटेंस आएगा तो उसके बाद कैसा लगेगा, बड़ा अच्छे से हुआ। तो our happiness is like that. Okay. So जैसे इमेज में आप देखेंगे ना, हैप्पीनेस हम लोग ये सोचते हैं। अब देखेंगे जनरली हैप्पीनेस भी हमारा कैसा होता है, एवरी टाइम वी आर जस्ट कंपेयरिंग। जैसे जनरली आप देखेंगे ना कि जो लोग JEE या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हैं, कई बार होता है मैं बच्चों से पूछता था अच्छा आप क्यों करने जा रहे हो। कई लोग मतलब कोटा जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, उनसे ही पूछता कोटा क्यों जा रहे हैं, तो बोलते थे मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी चला आया, मैं भी चला गया। तो मतलब आप देखेंगे हमेशा क्या कंपैरिजन चलता है कि भाई घर मेरा छोटा है उसका बड़ा है, या अपना घर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, प्राउड थोड़ा आएगा, थोड़ा ऐसे छाती चौड़ी हो जाती है। तो एवरी टाइम आप देखेंगे क्या होता है, कंपेयर हम करते रहते हैं दूसरों से, और उसी के बेस पे हम अपना हैप्पीनेस या सुखी होंगे या दुखी होंगे। जैसे आप देखेंगे पेरेंट्स पैकेज कंपेयर करते हैं, नंबर कंपेयर करते हैं, रिलेटिव का जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था। ओके, सो ये भी हमको क्लियर है कि हमारा करंट हैप्पीनेस कैसा है, रिलेटिव है ना भाई। हम दूसरों से कंपेयर करके अपने सिचुएशन पे आते हैं ना, इसको बोलते हैं, एक होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कौन बताएगा? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सुने होंगे ना, क्या होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? खुद को दूसरों लोगों से कम समझना, है ना। लाइक सोचते हैं कि मेरा मतलब मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बाकी लोगों के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, इस तरह से कुछ सोचना। मैं तो मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या मैं इतना हेल्दी नहीं हूँ, मेरा अच्छा बॉडी नहीं है, उसका देखो। हर एवरी टाइम हम लोग कंपेयर करते हैं। इसको होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसका अपोजिट होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
जब हम लोग दूसरे को कंपेयर करके अपने आप को क्या समझे कि मैं बड़ा हूँ इससे, ये देखो ये लोग तो कुछ नहीं करते, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। या दोस्तों को होता है ना, फ्रेंड्स में आप देखेंगे स्पेशली जो टॉपर्स होते हैं आके, जिनका नंबर वंबर कम आए तो उनके सामने अपना थोड़ा बताते हैं या ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो देखते हैं रियल हैप्पीनेस क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज द ऑब्स्टिकल इन गेटिंग द रियल हैप्पीनेस। सोचिए क्या हो सकता है। भगवान ने बताया ना, मटीरियल वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम, प्लेस ऑफ मिजरीज एंड टेम्परेरी। सो आवर कनेक्शन टू दिस वर्ल्ड, अगर हमारा कनेक्शन किससे, बॉडी से ही है ना, अवर बॉडी इज ऑल्सो सुखालय एंड नित्यम, अपोजिट ही है ना। So because we suffer, because we experience the suffering through this body. एग्री कर रहे हैं। जैसे आप खुद ही सोचिए, मान लीजिए आपका अब डॉक्टर के पास जाते हैं, कितने लोगों को डर लगता है इंजेक्शन लेने में तो डॉक्टर क्या बोलता है ना ऐसे कि आप उधर देखिए, उधर देखिए, अरे एकदम से फिर आदमी का चीख निकल जाता है। तब देखिए उधर देखने से क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों हुआ। या आप देखिए कई लोगों को गुस्सा बहुत आता होगा, कि डॉक्टर भी यूज करते हैं, बोले कि आप ये ऐसे बॉल कुछ दे देंगे, स्टफ बॉल, इसको बोले आप दबा के रखिए इसको, फिर एकदम से लगा देंगे इंजेक्शन। तो ऐसा क्यों करते हैं, सोचिए कि हमारा ध्यान क्या हो रहा है, ध्यान दूसरी जगह चला गया ना, तभी क्या होगा, इधर से ध्यान हट गया, मान लीजिए इधर इंजेक्शन लग रहा है, इधर से ध्यान अभी उधर लग गया, उधर देखना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, उससे ध्यान उस साइड चला गया, तो इधर का क्या होगा, भूल जाएंगे ना। तो आप देखेंगे, इससे समझ सकते हैं कि हमारा जो सफरिंग है ये क्या होता है, बॉडी के कारण ही एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन इस बॉडी के थ्रू है। सो टाइम इज लाइक, आप मान लीजिए बाहर बारिश होना शुरू हो जाए, तो आपके पास इंद्रदेव का नंबर है, आप उनको कॉल करके बोले कि थोड़ा बारिश रोक दो, मुझे भी घर जाना है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग क्या, बारिश को रोक सकते हैं, है किसी में शक्ति नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन कीप एन अम्ब्रेला, छाता लेके निकलिए भैया, बारिश को नहीं रोक सकते हैं। जैसे भागवतम, श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा कोट आता है, इसमें बोलते हैं कि जैसे पूरे संसार में क्या है, इतने सारे कांटे हैं, मतलब रोड में आप देखेंगे ना, कोई चल रहा है रोड में, कितने सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अगर उसकी जगह हम लोग क्या करें, उसकी जगह हम सब जगह कारपेट बिछाना प्रयास करें, इज इट पॉसिबल। सबसे इजी ऑप्शन क्या है, अच्छे जूते खरीद लो, और क्या है, स्पोर्ट्स शूज ले लो, नंगे पाँव जाओगे बाहर, भैया रोड में है कंकड़ होगा, कुछ मतलब कांटा लग जाएगा, कीड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं, सब जगह कारपेट बिछा दें, प्लानिंग करें। अंबानी भी सोचते हैं क्या ऐसे कारपेट बिछा दें, अच्छा जूते ले लो, उसे चलो। इन द सिमिलर मैनर हम लोग भी क्या है, हम लोग जैसे सफरिंग को, दुख को हम लोग ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि मतलब रोक दें, खत्म कर दें, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक बारिश बाहर हो रहा है, तो बारिश को तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, वैसे ही दुख तो हमको आएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, बारिश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, छाता ले सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर बाय डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मंत्र मेडिटेशन, हम लोग अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा सकते हैं, अपने माइंड को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे लोग जिम जाते हैं, जिम जाके क्या होता है, लोगों का मसल बनता है ना, इन द सिमिलर मैनर। लेकिन हम लोग मन के लिए कौन सा जिम जाते हैं, कोई जाते हैं क्या हम अपने मन को कसरत कराएंगे, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है। तो वैसे ही जैसे मंत्र मेडिटेशन करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा मन स्ट्रॉन्ग बनता है, और फिर जो बाहर की जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उससे हम लोग डील कर पाते हैं। सो प्रॉब्लम्स आर मैंडेटरी,
कोई ऐसे आपके पास स्विच है क्या, जैसे आप बंद कर दें यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगा, या कुछ समय के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो प्रॉब्लम्स आर मैंडेटरी, एग्री करते हैं सभी लोग। बट फिर क्या है हमारे पास चॉइस, सफरिंग इज ऑप्शनल। आपका चॉइस है, सफर मतलब कष्ट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। लगेगा ये बहुत मतलब अजीब सा बात लगे, बोले कष्ट सफरिंग आ रहा है तो कष्ट तो होगा ही ना, दैट इज आउटकम ऑफ प्रॉब्लम ना। फिर हमारे पास क्या है सर, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है रिएक्टिव मेंटेलिटी, एक होता है प्रोएक्टिव। एक एग्जांपल आता है, जैसे मान लीजिए एक वेटर, एक होटल का आप लोग सीन को इमेजिन करिए, और वहाँ पास एक लेडी है, ठीक है, एक माता जी हैं, जस्ट वो खाने के लिए ऐसे आई, वहाँ बैठी हैं ऑर्डर करने के लिए। अभी वो मेनू देख रही है और वेटर आ रहा है, उनके पास आया, और वेटर आया, उससे पूछ रहा है आपको क्या ऑर्डर चाहिए, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। तो दैट वेरी मोमेंट माता जी को रियलाइज हुआ कि उनके मतलब कपड़ों में या कॉकरोच है, या कंधे पे कॉकरोच है। तो माता जी क्या होगा, जनरली आप देखते हैं ना लेडीज कॉकरोच देख के कैसे करती हैं, ऐसे बिल्कुल चिल्लाने लगी वो, ठीक है, बहुत जोर से ऐसे चिल्लाने शुरू कर दिए, हाँ कॉकरोच ऐसे लाइक दैट। तो लेकिन वेटर ने क्या किया, वेटर ने कहा कहाँ कॉकरोच है, इधर है। समझ रहे इससे तो क्या प्रॉब्लम्स था दोनों के। आप देखेंगे वो माता जी को, जो स्त्री के भी मतलब कॉकरोच प्रॉब्लम है, और वो वेटर के भी है, लेकिन जो स्त्री वो रिएक्ट कर रही है प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन जो वेटर है वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है उसको, दैट इज प्रोएक्टिव मेंटेलिटी। तो हम लोग को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम्स आए तो क्या करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए कि या उसका कुछ प्लानिंग करना चाहिए कि कैसे डील करेंगे, रिस्पॉन्स करना चाहिए ना। प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव होना चाहिए कि रिएक्टिव, प्रोएक्टिव। तो भगवत गीता हमको क्या कराती है, प्रोएक्टिव बनाती है। तो जैसे आप देखेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ भगवत गीता, अर्जुन क्या कह रहे थे, मैं युद्ध जब सब छोड़ दूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, जंगल जाऊंगा, और वहाँ क्या करूंगा, भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो अर्जुन क्या स्टार्टिंग में आप देखेंगे भगवत गीता से युद्ध छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन बाद में जब कृष्णा ने उनको मैसेज दिया भगवत गीता में, तो फिर अर्जुन युद्ध लड़े। तो आप ऐसा मत समझिए कि भगवत गीता पढ़ने से लोगों का घर द्वार, जनरली लोग यही सोचते हैं भगवत गीता क्या करेंगे, हम लोग बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बोले छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, है ना। तो भगवत गीता क्या है, बुढ़ापे में पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी बुढ़ापे में क्या करेंगे पढ़ के, अभी मुंह में दांत नहीं होते हैं, पेट में हाथ नहीं होता है, मोतियाबिंद हो जाता है, फिर कह रहे हैं कि आप बजेंगे अभी गोविंद, दिस इम्पॉसिबल। तो कब अभी अच्छी आंखों से आपको पढ़ना है भगवत गीता की मोतियाबिंद वाली आंखों से पढ़ना है। इवन मोतियाबिंद वाली आंखों से भी पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे उसके बाद, बुढ़ापे बाद क्या टाइम है अभी। ओके, सो फर्स्ट इज अवर कॉन्शियसनेस रेजेस टू हायर लेवल। हम कॉन्शियसनेस को हमको ऊपर बढ़ाना है, जैसे अपना माइंड है ना, मेंटल स्ट्रेंथ, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे सेशन, आगे प्रैक्टिसेस होती है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, जॉब लाइफ में है। आप देखेंगे मतलब जस्ट आप 50 ईयर्स पहले देखिए अपने पेरेंट्स का लाइफ बड़ा पीसफुल चलता था, इतना उन लोगों को टेंशन नहीं रहता था, एग्री करते हैं। नहीं अभी का टाइम आप देखिए कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जॉब में भी वही सब चलता है, तो और इतना लाइफ मतलब स्ट्रगल बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर परसेप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड विल चेंज। जैसे हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे ना, तो हमारा कॉन्शियसनेस क्या होगा, उसका लेवल बढ़ेगा, हमारा संसार को देखने का तरीका क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे आप देखिए अभी यहाँ पर अंधेरा कर दिया जाए, सारा लाइट बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा, कुछ दिखेगा आपको, सब लोगों का स्थिति कैसा होगा, चिल देखेंगे यहाँ क्या करे अभी, ऐसे सब चलेगा ना। लेकिन अभी लाइट जल रहा है तो क्या कोई टेंशन है, सब दिख रहा है ना साफ साफ। तो वैसे ही होता है जब हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं,
तो हम लोग क्या होता है, जो इग्नोरेंस से हम लोग कहाँ आते हैं, नॉलेज में आते हैं। आपने सुना होगा तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो तमस का मतलब क्या होता है, तमस मीन्स तमोगुण और इग्नोरेंस। तो तमस से हम लोग कहाँ जाएंगे, ज्योति की साइड। तो ज्योति की साइड मतलब ज्योति के घर नहीं है, दैट इज लाइट। कोई गलत मत समझिएगा, ओके। सो आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड विल चेंज। तो ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से होगा। सो रियल हैप्पीनेस कैसे मिलेगा हमें, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो श्लोका पढ़ते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा व्यंता शांतिर अशांतस्य कुता सुखम। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। One who is not connected with the Supreme Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a state of mind. Without which there is no possibility of peace. How can there be any happiness without peace? तो आप देखेंगे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से क्या होता है, वी आर एबल टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। भगवान से हम अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और जब भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ेगा तो हमारा क्या होगा, ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस एंड स्टडी माइंड। आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे ना, मंदिर जाते हैं तो कैसा हो जाता माइंड, कितना भी टेंशन हो, लेकिन मंदिर एक बार आए तो सब बिल्कुल माइंड पीसफुल हो जाता है। तो ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस मिलेगा एंड स्टडी माइंड रहेगा, उसके बाद हमको मिलेगा पीस। और स्टेबल माइंड होगा, पीसफुल होंगे, देन ओनली वी कैन बी हैप्पी ना। तो फॉर्मूला समझिए क्या है, अल्टीमेटम इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। सो प्रैक्टिस भक्ति, ये फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं, कनेक्ट विद द सुप्रीम, ओके। याद रखिए भगवद गीता कितने टेक्निकल तरीके से, कितने मतलब अच्छे तरीके से हमको समझाता है कि कैसे हम लोग को पीसफुल होना है, कैसे हम लोग रियल हैप्पीनेस को अपने जीवन में ला सकते हैं। जैसे आप अर्जुन के देखिए, अर्जुन के जीवन में जितना स्ट्रगल किसी और के होगा क्या। आप सोचिए वो लोग तो राज परिवार में थे और उनको जंगल जाना पड़ा। भगवान राम देखिए, राजा के बेटे, वो जंगल जा रहे हैं। सोचिए अभी हम लोग मतलब हॉस्टल में रहते तो कितना कष्ट रहता है जंगल में रहे तो क्या स्थिति हो जाएगा। ऑल्दो हॉस्टल जंगल से कम नहीं होता है बट स्टिल। तो देखिए मतलब पांडवास को देखिए, जंगल में है, उनका सारा किंगडम छीन लिया गया। जंगल में जाके मतलब खुद ही खाना वाना बना रहे हैं, लकड़ी बिन रहे हैं पूरा। जहाँ जिन लोगों के पास नौकर इतने सारे सर्वेंट्स थे उनकी सेवा करने के लिए, अभी वो लोग इस स्थिति में है। अभी 1 साल अज्ञातवास में थे, सबसे लोग से छुप के बह रहे हैं जो द्रौपदी मतलब क्वीन द्रौपदी महारानी थी, वो दासी बन के रह रही है वहाँ विराट देश में। पांडवा भी कुकिंग कर रहे हैं, कुक बने हैं। तो आप देखें कितना कठिन परिस्थिति में था, लेकिन स्टिल दे आर ऑलवेज इन हैप्पीनेस। तो हम लोग से तो भाई उनका जीवन तो और कठिन था। तो देखिए स्टोरीज के माध्यम से हमको समझाया जाता है कि कैसे हमारा लाइफ और अच्छा हो सकता है। तो भगवद गीता आप समझ रहे हैं कितना टेक्निकल बुक है, कैसे हम लोगों का लाइफ और कितने सुंदर तरीके से समझाया गया है कि हम कैसे हम लोग रियल हैप्पीनेस मिल सकता है हमको। अभी इतने सारे मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, 50 रुपये में ले लो, जीवन तुम्हारा सही हो जाएगा। नहीं यार देखिए, किसी का कुछ जीवन सही नहीं होता है। जस्ट भगवद गीता पढ़ के ही सब कुछ लाइफ कैसा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कितने लोग भगवद गीता है, कितने लोग पढ़ते हैं, ओके, कितने लोग बस नहीं है, कितने लोग लेना ही नहीं चाहते, बोले ठीक है अब तो चल रहा है ऐसे ही। तो यहाँ स्टॉल लगा, बुक स्टॉल तो ले सकते जिनके पास भी नहीं है भगवद गीता।
सो नेक्स्ट पॉइंट है कैसे ये चीज होगा। हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ये सब का बात हुआ, तो आगे के हम नेक्स्ट 2 वर्सेस में देखेंगे कैसे होगा। पढ़ते हैं, दैवी ऐसा गुणमयी, थोड़ा जोर से बोलिए, दैवी ही ऐसा गुणमयी, मम माया दुरातया, माम एव या प्रपद्यन्ते, मायां एतां तरन्ति ते। पढ़िए, This is the energy of mind. See modes of critical and nature is difficult to overcome. But those who have studied them come to me can easily cross beyond it. यस, तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने ही जगत बनाया है ना, भगवान ने ही जगत बनाया है ना, एग्री करते हैं। जगन्नाथ, जगत के नाथ कौन है? जगन्नाथ जी है ना, तो सारा संसार भगवान ने बनाया है, तो संसार में जो कष्ट है वो कौन बनाया होगा? भगवान ही बनाए होंगे ना, अल्टीमेटली वहीं से आ रहे होंगे ना। तो भगवान ने फिर यहाँ पर सॉल्यूशन भी बताया है, कह रहे हैं कि जो मम माया दुरातया, तो मेरे एनर्जी है, भगवान कह रहे हैं मेरी जो बहिरंग शक्ति इसको बोलते हैं वो बहुत ही कठिन है। अभी सोचिए, दिस कृष्णा क्रिएटेड दिस वर्ल्ड परफेक्टली इम्परफेक्ट। या कुछ चीज है परफेक्ट है, कोई लोग सोचते हैं परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, मिलता है किसी को? आजकल तो क्या क्या हो रहा है। कोई पिछले कुछ टाइम पहले आया था ना कि क्या वो ब्लू ब्लू कलर का प्लास्टिक तो अभी पीछे रिसेंटली चालू हो गया, जो रिसेंट केस चल रहा है हनीमून में। इवन न्यूज वाले भी बड़े खतरनाक रहते, वो एक न्यूज चैनल में लिखे हनीमून को हनी फूड। मतलब कहाँ से क्रिएटिविटी लाते हैं, हनीमून बन गया हनी खून। तो आप देखेंगे संसार भी क्या है, मतलब भगवान का ही है। जो हमारे प्रॉब्लम्स है भगवान ने ही क्रिएट किए हैं, तो भगवान भी सॉल्यूशन ही बता रहे हैं कि भैया जो भगवान को सरेंडर करता है उसका जीवन सेट हो जाता है। ओके, क्लियर है? तो एक और श्लोका में 18.66 भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मां एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पढ़िए ट्रांसलेशन। यस, तो हमारा सफरिंग जो होता है, जैसे हमने पहले के सेशंस में देखा था, सफरिंग इज बिकॉज ऑफ आवर सिंफुल एंड टेंडेंसीज। तो भगवान कह रहे जो भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ देते हैं, जिसके बाद भगवान का फोन नंबर होता है, तो उसका क्या होता है, जीवन सेट हो जाता है। अभी मान लीजिए आपके पास किसी बड़े आदमी का फोन नंबर आ जाए तो कोई टेंशन रहता है क्या? कहीं भी जाते हैं देखते हैं ना, मुंडे लोग बताते हैं अभी मेरे पास, जानते हो मैं मेरे पास किसका कनेक्शन है, मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं। तो आपका भी ऐसे कनेक्शन जुड़ जाए भगवान से तो कैसा होगा, लाइफ सेट हो जाएगा। कितने लोगों का भगवान से कनेक्शन है? ओके, भगवान का फोन नंबर है, अरे भगवत गीता भगवान का फोन नंबर है। तो कितने लोग अपना जीवन सेट करना चाहते हैं? वाह, आप नहीं करना चाहते? बोले सेटमेंट लगा के आए, हम नहीं करते। आप नहीं चाहते अपना जीवन सेट करना? ऑलरेडी सेट है क्या? अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो जो लोग जीवन सेट करना चाहते हैं तो डेली हैबिट बनाइए भगवत गीता पढ़ने का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का। जैसे आप एग्जांपल देखिए, गजेंद्र का आता है एग्जांपल, स्टोरी सुने होंगे ना, गजेंद्र का सुने सभी लोग?
कितने लोग नहीं सुने हैं? ओके ठीक है, तो ब्रीफली बता देते हैं। गजेंद्र हाथी का है, जैसे दिख रहा है ना फोटो में, लेफ्ट साइड में हाथी है गजेंद्र। तो उनको ऐसे उनका पैर आप देखिए क्रोकोडाइल पकड़ लिया है। तो क्रोकोडाइल क्या होता है, जमीन पे बहुत मतलब उतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन हाथी जैसे जमीन पे बहुत स्ट्रांग होता है, और क्रोकोडाइल पानी में बहुत स्ट्रांग होता है। तो पाँव उसने पकड़ लिया है क्रोकोडाइल गजेंद्र का पाँव, और गजेंद्र अभी पानी के कारण वीक हो गए हैं। तो उनके पास कुछ मतलब इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन मिले, तो इतना सारा पहले स्ट्रगल खुद करते हैं और अल्टीमेटली भगवान को सरेंडर कर देते हैं। उनका सारा भगवान खुद ही आ जाते हैं उनको उनका हेल्प करने के लिए। इन द सिमिलर मैनर आप देखेंगे प्रहलाद महाराज का स्टोरी। प्रहलाद महाराज के तो पिताजी ही दुश्मन थे, हैं आप लोग होगा ना पिताजी, लगता है किसी को? देखिए प्रहलाद महाराज तो दूसरा कोई नहीं, खुद के पिताजी मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी के हो तो चाइल्ड अब्यूज का केस हो जाए, बच्चे ही केस कर दे चाइल्ड अब्यूज का। अभी इंडिया में तो इतना कॉमन है, फॉरेन में हो जाता है। अब बच्चों को मार भी नहीं देते, चपाटा लगा दी तो हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर पिताजी प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहे हैं, कितने सारे षड्यंत्र रचे। यहाँ पर देखिए सांपों के बीच छोड़ दिए, कभी पहाड़ से प्रहलाद को नीचे फेंक दिए, कभी हाथी के बीच छोड़ दिए, कभी ऐसे आप देखेंगे ना राक्षस को वैसे भाला मार रहे हैं प्रहलाद को, फिर भी प्रहलाद बच गए। कैसे? बिकॉज भगवान सेंटर में थे। ओके, सो जनरली अभी जैसा हमने डिस्कस किया ना, रिनंसिएशन एंड स्पिरिचुअलिटी, तो आप देखेंगे भक्ति करने से, जो भक्ति है कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उससे जब जब बच्चे मतलब स्पेशली पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा हर मंदिर चले आना, लेकिन इस्कॉन मंदिर मत जाना। सुने होंगे ना, इस्कॉन मंदिर आप बोलेंगे तो पेरेंट भी थोड़ा सदमे में, बेटा तुम इस्कॉन मंदिर गए थे? तो प्रियांश प्रो की मम्मी भेजी थी इस्कॉन मंदिर। तो बच्चे क्या होते हैं, सदमे में आ जाते हैं। बच्चे तो नहीं आते, पेरेंट्स ज्यादा आ जाते हैं। बच्चों को तो खूब मजा आता है इधर आके। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भक्ति करने का मतलब क्या है, बिल्कुल घर बार सब छूट जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ा ऐसे बाल हेयर स्टाइल सब गायब हो जाएगा, ये ऐसा बेडशीट पहन लेंगे, घूमा करेंगे, और मिट्टी विट्टी ऐसे पोता करेंगे शरीर में, यही तो है और क्या है। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है भक्ति करने से, मतलब सब चीज़ें छुड़ जाता हूँ। एक्चुअल में भक्ति योग बोलते हैं। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो क्या है, चीज़ें और अपग्रेड हो जाती हैं आपकी लाइफ में, और चीज़ें जुड़ जाती हैं। भले आपके देखेंगे फेक फ्रेंड्स होते हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, जो हमेशा आपको ऐसे दबाने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वन जब डिवोटी एसोसिएशन में आते हैं तो डिवोटीज आपको पुश करते हैं और बढ़िए आगे बढ़िए। आप देखते हो ना आपके फ्रेंड्स कभी मतलब किसी का कुछ अच्छा हो जाए तो दुखी हो जाते हैं सब। सामने जाके अप्रिशिएट कर, वाह भाई, नहीं अंदर से क्या चलता है अपने हृदय को होता है ना, एक्सपीरियंस किया होगे ना। वैसे ही डिवोटीज एसोसिएशन में आते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, कैसा रहता है बिल्कुल, भक्त लोग और खुश होते हैं किसी का कुछ अच्छा आ जाए तो भक्ति करने से क्या होता है, चीजें क्या हो जाता है, सब छूट जाते हैं। ऐसे होता है क्या, तो भैया लोगों दोस्त परिवार सब क्या होगा, हमारे सब छूट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, और जुड़ जाएंगे। यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे डिवोटीज हैं, है ना, सब एक साथ आए हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, तो और फ्रेंडशिप आपको बढ़ेगा। अब देखिए इतने सारे एग्जांपल्स हैं। मोहम्मद लाल एंड फैमिली है, वन ऑफ द लाइक बिग बिजनेस पर्सन है, तो दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग भक्ति। ये पर्सनालिटी को आप जानते हैं, राइट साइड में कभी देखें इनका फोटो, कौन है, कौन है, ताऊ जी है। अच्छा ताऊ जी नहीं है, किसी के ताऊ जी है, चाचा। तो कौन है ये है अल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड इंडस्ट्रीज के मालिक। तो द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड,
हेनरी फोर्ड का नाम सुने होंगे ना, जिन्होंने फोर्ड मोटर शुरू किया। तो ये मतलब इनका इनिशिएशन हुआ, अभी इनका नाम है अम्बरीश दास। तो ये भी अपनी फैमिली के साथ, उनकी बाइक बगल में है, तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन इस्कॉन में भी देखेंगे 99% गृहस्थ डिवोटीज हैं, हार्डली छोटा सा कुछ होगा अमाउंट जो ब्रह्मचारी हैं, जो अपना लाइफ फुल टाइम समाज के लिए डोनेट कर रहे हैं, कृष्णा की सेवा के लिए। तो ऐसा मत टेंशन मत लीजिएगा, भक्ति करने से कुछ नहीं छूटता है और जुड़ जाता है, समझ रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस करेंगे, तो आप खुद ही फील करेंगे। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो मेंटेन द बॉडी एंड फैमिली, तो कैसे फुलफिल होगा? अरे सिंपल है यार, पैसा कमा के इतना, उसी के लिए तो सब संघर्ष चल रहा है ना, और कुछ संघर्ष है क्या? अर्न लाइवलीहुड, सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? वर्क अकॉर्डिंग टू वंस नेचर, जैसे हमारा सबका स्वभाव होगा ना कुछ, तो इस हिसाब से हम लोग को काम करना चाहिए। जनरली आप देखेंगे ना, आजकल इतना सारा वर्क प्रेशर होता है, तो वो उसका कारण भी यही होता है कि हमारा स्वभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग खींच रहे हैं अननेसेसरी। कैसा रहे होंगे? मोड ऑफ गुडनेस में होंगे, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होगा, उनको रीडिंग पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, फिर भी जाके जॉब कर रहे हैं, तो इसमें मजा नहीं आएगा ना फिर। समझ रहे हैं प्रीति रंजन प्रो? सो मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन, कैसे बनेगा अच्छा रिलेशन? क्या करने से अच्छा बनेगा? मोड ऑफ सर्विस एंड स्टे ग्राउंडेड, हमेशा जमीन पर रहे, ज़्यादा उड़ने उड़ने का जरूरत नहीं होता है कहाँ जाएंगे उड़ के, चल के जाइए। ओके, सो नीड ऑफ सोल, नीड्स ऑफ सोल, आत्मा का क्या जरूरत है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो आप देखेंगे हम लोग ऊपर के जो 3 चीजें है ना, हमेशा इसी में उलझे रहते हैं, जॉब में या सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड, रील्स देखेंगे, गेम खेलेंगे, सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड। तो रिलेशनशिप, दोनों फ्रेंडशिप बनाने में और भी एडवांस फ्रेंडशिप भी होती है, बच्चे बहुत ही स्मार्ट है, तो ये सब में हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन कभी हम लोग आत्मा की जो नीड ऑफ सोल है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक मंत्र मेडिटेशन, लाइक स्टडिंग भगवद गीता, दैट आर द फूड फॉर द सोल। ओके, सो लास्ट इज वी आर नॉट बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस संसार में रह के भी सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से रहिए। इसको एग्जांपल देते हैं कमल का फूल का। कमल का फूल कहाँ खिलता है? कहाँ खुलता है? खिलता है कीचड़ में खिलता है ना, लेकिन कीचड़ का ही होता है क्या? वो हमेशा क्या रहता है? ऊपर से। उस प्रॉब्लम्स पूरे संसार में रहेगा ही, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कीचड़ जैसा ही है संसार। तो हम लोग को कैसे क्या करना है? अपने कॉन्शियसनेस को कमल जैसे और ऊपर ले जाना है, उठाना है। इसी तरह से हम लोग बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो ऐसे ही हम लोग पीसफुल रहेंगे। सो 3 प्रैक्टिसेस फॉर क्विक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। जैसे अभी हम लोग मंत्र मेडिटेशन करेंगे, लाइक भगवद गीता स्टडी करें, डेली 1 श्लोका बस पढ़ें और कुछ नहीं। पढ़ेंगे प्रियांश प्रभु 1 श्लोका पढ़ते हैं? ओके, मम्मी से पूछ लेंगे, ठीक है। तो डेली 1 श्लोका पढ़ें, और जैसे संडे ये सेशन होता है स्पिरिचुअल सेशन सृजन, इसको अटेंड करें। दीज आर द बूस्टर सेशंस टू कंटिन्यू अवर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। 6 दिन होते हैं, 6 दिन हम लोग डाउन फील करते हैं। संडे को आए, यहाँ पास अपना अपना बैटरी बिल्कुल चार्ज करें, और फिर 6 दिन अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करें, जॉब करें, सब कुछ। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर आप लोगों की कुछ है रिलेटेड क्वेश्चंस? पूछे, सब अपने ही लोग हैं, टेंशन मत लीजिए, जो पूछना हो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है, हाथ उठा सकते हैं, माइक आ जाएगा। पूछे। यस, आप लग रहा है कुछ प्रश्न है आपका।
ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं? ऑल सेट, क्लियर है सबको? चलिए मंत्र मेडिटेशन करते हैं। दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक। थोड़ा आप लोग खड़े हो जाइए, स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी को। जिनको थोड़ा ताड़ासन ऐसे कर सकते हैं, अच्छा लगे, काफी देर से बैठे हैं ना, तो जिनको चैंटिंग बीट मिलता जाए वो लोग बैठते जाएंगे।